Hello everyone. So welcome back to my channel Shwetaverse. Today we are talking about one of the most futuristic, exciting and misunderstood topic, the subject bioinformatics. So basically if you are ever wondered that what exactly is this bioinformatics, who can study it, is it extremely tough, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे है. इस वीडियो पे विल डिस्कस एवरीथिंग, विल डिकोड एवरीथिंग दैट ये है क्या, कौन पढ़ सकते हैं, कौन नहीं. सो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द मिथ्स, एक्सप्लेन द रियल पिक्चर एंड ऑल्सो शेयर माई ओन जर्नी एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट. सो अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूँगी दैट इट विल बी फुल क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट इज इट एक्चुअली. सो लेट्स स्टार्ट दिस. अब समझते हैं फर्स्ट कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है. जान आगे और डिटेल्स में जानने के लिए कि कौन पढ़ सकते हैं, कौन नहीं, क्या है ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बिकॉज जैसे हम लोग क्लास 12 तक 10, 11, 12 में जो बायोलॉजी पढ़ते आए हैं, तो बायोलॉजी हम लोग को क्या लगता था, बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. लाइक हाँ, उसमें प्रैक्टिकल थी, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो प्रैक्टिकल होती है, ड्राई लैब, वेट लैब, ये डिफरेंस क्या है, कितना ये काइंड ऑफ मैच करता है, नहीं करता है. तो इसके लिए व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कि ये है क्या असली में. सो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो होता है वो जहाँ पे बायोलॉजी मीट्स कंप्यूटर्स. सो हम लोग ये सुने होंगे बहुत सब कि यहाँ पे दो डोमेन्स, एक है बायो डोमेन और एक हमारा कंप्यूटर डोमेन. तो ये दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, मीट करके एक सब्जेक्ट बनाते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो कि दो सब्जेक्ट के कॉम्बाइन करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है. तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता होगा कि इसमें हम लोग क्या कंटेंट पा सकते हैं. बायोलॉजी का कंटेंट भी होगा, कंप्यूटर्स का कंटेंट भी होगा. सो ऑफ कोर्स इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर का जो कंटेंट है इसमें नहीं होता, या फिर बायोलॉजी का कंटेंट नहीं होता, ऐसे नहीं होता. सो ये बेसिकली दोनों का मिक्सअप है. नाउ अब उसको और डिटेल्स में समझते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है. जैसे कि सपोज ये सेंटेंस हम लोग का क्लियर हो गया दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स जहाँ पे वेयर बायोलॉजी मीट्स कंप्यूटर, जहाँ पे बायोलॉजिकल डेटास को हम लोग कंप्यूटर के सुपर पावर से डिकोड करते हैं. जैसे कि ना इमेजिन हम लोग जब अपना कोर बायोलॉजी पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग के पास मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस है. सपोज मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस है, हम लोग उसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स देखते थे. सो डीएनए, प्रोटीन, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, हम लोग उनके बारे में पढ़ते थे, राइट. डेटा को एनालाइज करते थे. बट जब ये वर्ड आता है डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. दैट इज़ द कंप्यूटेशन पावर. हम लोग को जो भी बायोलॉजिकल डेटा सेट्स जो भी हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग उसे कंप्यूटर के हेल्प से एनालाइज करते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली हम लोग का बायोलॉजी, जहाँ पे कंप्यूटर मीट करता है बायोलॉजी से टू इन्हेंस द बायोलॉजिकल थिंग्स. तो उसमें बर्थ हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट का. बेसिकली ये बहुत ही न्यू डोमेन है, बट बहुत इनरिच्ड डोमेन है, बहुत इनरिच्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. मैं इस वीडियो में आगे जैसे जैसे बोलती जाऊंगी अबाउट दिस और बहुत सारे मिथ्स को क्लियर करूंगी अबाउट दिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि इसके बारे में जो सुना था तब लगेगा कि इसके बारे में जो सुना था, ऐसा सुना था, ये तो ठीक नहीं था, ये ठीक है. सो एवरीथिंग विल बी बहुत क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. जैसे कि इमेजिन यू हैव मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है और ह्यूज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स वी हैव. सो नाउ इमेजिन वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट, दैट हम लोग सबको एनालिसिस करने की कोशिश करें, बट वी आर डूइंग इट मैन्युअली. बट इज इट पॉसिबल मैन्युअली, इज इट पॉसिबल टू एनालाइज अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स, लॉट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस मैन्युअली? We cannot do it.
इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम लोग मैन्युअली जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनको सपोज इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ तो ये ज़्यादा ईजी होगा। दैट इज़ मेरे पास बहुत सारे देने के सीक्वेंसेस हैं। अब मुझे बोला जा रहा है सपोज 10 या फिर 20 या फिर 30 ऐसे सीक्वेंसेस मुझे प्रोवाइड किए गए। सपोज मेरे पास 50 DNA के सीक्वेंसेस मुझे प्रोवाइड किए गए सपोज। अब मुझे बोल रहा है कि इन 50 DNA सीक्वेंसेस में जो कंजर्व्ड डोमेन्स है, कंजर्व्ड जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उन्हें मैं शॉर्ट आउट करूँ, मतलब उन्हें मैं चूज़ करूँ, उन्हें मैं सिलेक्ट करके बोलूँ कि इनमें से कौन से जो कंजर्व्ड रीजियंस थे वो कौन कौन से थे। सो कंजर्व्ड रीजियंस कौन कौन से थे मैं चूज़ करूँ। सो ये मैनुअली पॉसिबल है। मतलब क्या, मुझे जो 50 सीक्वेंसेस है उन्हें मैं 1 2 3 करके सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिखा, मुझे पता नहीं कि वो कितने तब कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, हो तो वो एक बहुत बड़ा सीक्वेंस हो, तो मैंने यहाँ पे 50 सीक्वेंस तक लिखा। तो ये पॉसिबल होगा मैन्युअली कि मैं यहाँ पे अब सिलेक्ट करूँ कि यहाँ पे ये ए कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन नहीं है, यहाँ पे सी कॉमन है, तो मेरे कौन कौन से रीजन्स हैं। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, हम लोग एक सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग मैनुअली सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ सीक्वेंस अलाइनमेंट करना, फाइंडिंग कंजर्व रीजन्स, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी ईजी व्हेन वी गो इन द कंप्यूटर टू डू दैट। जब हम लोग कंप्यूटर में बैठते हैं हम लोग बहुत सारे टूल्स वगैरह के यूज़ करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। हम लोग को समझ ही नहीं आता कि ये हम लोग ने इनपुट दिया आउटपुट मिल जाता है, राइट। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि कितना एफर्ट लगता है, उसके पीछे के एल्गोरिदम्स वगैरह काम करते हैं, राइट। तो यही चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को बायोलॉजिकल डेटास को इंटरप्रेट करने के लिए, हम लोग को उसका एनालाइज, उसका मीनिंग समझने के लिए हम लोग को कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। वाई, कि हमारा काम इजी हो सके। और यही पूरी की पूरी यही स्टोरी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। सो ये सब्जेक्ट की, इस डोमेन की, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन से इसको बोला गया है बिकॉज बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स मिलके बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन द सेंस क्या क्या हो गए, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर्स हम लोग को मिलेगा। हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लोगों को इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बायोलॉजी, वो तो हम लोग को सीखने को मिलता है ही। बायोलॉजी के अलावा हम लोगों को इसमें कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे चीज़ें जो कि हम लोग वहाँ पे सीखते हैं, हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिक्स, इसकी भी ज़रूरत होती है बिकॉज इसके बिना बहुत सारे डेरिवेशंस है, बहुत सारे मॉडल्स है, एल्गोरिदम्स है जो कि हम लोग को मैथमेटिक्स लगता है, सो हम लोग को वो भी सीखने को मिलता है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैट्स, ये भी हम लोग इसमें से सीख सकते हैं। इसके बेसिस पे भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टिका हुआ है। सो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशंस, एवरीथिंग इज देयर इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ये इसको हम लोग एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। सो बिकॉज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है अपने आप में, इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, CS, बायोलॉजी, एवरीथिंग। और जब ये मिलता है तो जस्ट इमेजिन कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ डोमेन कितना पावरफुल होगा और कितना मज़ेदार भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर हम लोग लिटरली बोले कि इतने सब के बाद कि बहुत इजी पॉइंट्स में कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन हेल्प क्या करता है, क्या क्या करने में हेल्प करता है। सो सिंपली हम लोग को समझ में आएगा दैट ये बेसिकली हम लोग इससे DNA सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, DNA सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं बाय दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कंपेयर के अलावा हम लोग डिजीजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो डिजीजेस को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इसमें हम लोग अगर कंप्यूटेशनल मॉडल्स एंड ऑल दिस मॉडल्स को लगाए तो हम लोग इसको डिजीज़ को समझ सकते हैं ना मोर बेटर वे हम लोग इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग
प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को। सो वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कैसा नहीं। नॉट ओनली इन थियोरेटिकल, सपोज हम लोग जब बायोलॉजिकल थिंग्स को पढ़ते थे 10, 11, 12 ये सब क्लासेस में, तो हम लोग एक मेजर डिफरेंसेस देखे होंगे, ये सबको ही देखा होगा। जैसे कि अगर हम लोग क्लास 12 में एक बुक में हम लोग एक प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, सपोज कोई भी एक हीमोग्लोबिन हुआ, मायोग्लोबिन हुआ, किसी के बारे में हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जस्ट लिटरली एक चैप्टर में जिसमें उसके बारे में लिखी हुई है उसमें हम लोग देखते थे, उसकी एक फ़ोटोज़ दी हुई होती थी, फ़ोटोज़ में बहुत सारे कलर्स थे, ये थे, ऐसे करके एक सुंदर सी फ़ोटो दी हुई होती थी जो प्रिंट था बुक में। हम लोग उसे देखते थे, देख के हम लोग उसे समझते थे, बट हम लोग क्या उससे उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर पाते थे, उसे रोटेट कर पाते थे? नहीं, हम लोग जस्ट बुक में देखते थे, समझते थे कि हाँ यही होती है स्ट्रक्चर। अब अगर हमें हुआ कि नहीं, हमें कुछ मॉडिफाई करना है स्ट्रक्चर पे, हमें कुछ देखना है कि इसका ये डोमेन कौन सा हो गया, इसका ये डोमेन कौन सा हो गया, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे क्योंकि ये थियोरेटिकल है, एक बुक में हम लोग एक पिक्चर को देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं, सपोज हमने सेम स्ट्रक्चर को देखा, एक बुक में पढ़ा, बट अगर मैंने उसका PDB-ID से उसे डाउनलोड किया, करने के बाद जब मैंने उसे पाईमॉल में या और भी टूल्स जो है विजुअलाइजेशन टूल काइमेरा एक्स पे ओपन किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसे रोटेट कर पाती हूँ, उसका कलर्स चेंज कर पाती हूँ, उसके चेन्स को देख पा रही हूँ क्या क्या चेन्स है, और डिटेल्स में जान पा रही हूँ उनकी चीज़ों को। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम बोल सकते हैं हमें कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलो या कोई भी चीज़ों के बारे में और डिटेल्ड में और क्लैरिटी के साथ जानने में हेल्प करता है, राइट। सो बेसिकली इनके साथ और दो टर्म्स भी जुड़ते हैं, लाइक डिटेल्ड प्लस क्लैरिटी। सो ये दोनों चीज़ जो है ये बेसिकली हम लोग को बायो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करता है डिटेल एंड क्लैरिटी में, कोई भी चीज़ों को जानने में। हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कोई तरीके की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। उसके बाद उसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शंस एंड विजुअलाइजेशंस के अलावा हम लोग ड्रग टारगेट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो ये ड्रग डिस्कवरी में दिस सब्जेक्ट इज अ बूम काइंड ऑफ थिंग। सो फाइंड ड्रग टारगेट्स। इसके अलावा व्हाट वी कैन डू, स्टडी एवल्यूएशन। सो हम लोग जैसे एवल्यूएशन चैप्टर्स क्लास 10 में व 12 में सिलेबस में पढ़ते हैं, तो इसको स्टडी करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग इस सब के अलावा जेनोमिक्स एंड ओमिक्स डेटा, जो ओमिक्स डेटा, मल्टी ओमिक्स, जीनोमिक्स डेटा, उसको डील कर सकते हैं, उनके साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लार्ज होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग टूल्स वगैरह को यूज़ करके आराम से इस सब्जेक्ट के हेल्प से कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि इन शॉर्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब के बाद उसका एक जिस्ट क्या हुआ कि एज अ सब्जेक्ट व्हाट इज दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो इफ आई से दैट एज अ सब्जेक्ट व्हाट इज दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन लेट्स सी कि हम लोग इसे समराइज कैसे कर सकते हैं। बायो इन्फो को समराइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को मैं बायो इन्फो लिख रही हूँ, इसको मैं समराइज कर सकती हूँ बायोलॉजी, कि आई के समझ में अब क्लियर हो गया हो क्यों, प्लस कोडिंग। इस चीज़ को मैं और क्लियर करूँगी कि मैंने यहाँ पे कोडिंग क्यों लिखा, क्योंकि कंप्यूटर्स रिलेटेड और भी चीज़ है, बट कोडिंग ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे टूल्स वगैरह इसमें चला सकती हूँ, इससे ब्राउज़र में जाके टूल चला सकती हूँ, बट यहाँ पे जो कंप्यूटर का मैंने पार्ट बोला था जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है, ये कंप्यूटर का पार्ट जो है वो मैं थोड़ा अच्छे से और समझाऊँगी, तब और क्लियर होंगी चीज़ें कि जो कंप्यूटर का पार्ट है वो नॉट ओनली कि जस्ट मैं ब्राउज़र में जाके कोई भी एक सपोज ब्लास्ट चलाई, ये नहीं,
कोडिंग वो भी इसमें आती है। सो मैं समझाऊंगी कैसे। फिर डेटा, बिकॉज हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस डेटा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब आता है लॉजिक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लॉजिक से डिकोड करनी पड़ती है। सो लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, फ्यूचर ऑफ लाइफ साइंस डोमेन तो है ही। सो इसको मैं लिख सकती हूँ क्लियरली, फ्यूचर ऑफ लाइफ साइंस डोमेन। सो इसकी तो ये फ्यूचर है ही। सो ये बेसिकली था दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या होता है। नाउ लेट्स आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है हु कैन स्टडी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसको लेके बहुत लोगों को डाउट्स होती है कि कौन पढ़ सकते हैं, कौन नहीं पढ़ सकते, कैसा होता है, बहुत हार्ड है, नहीं है। सो लेट्स डिकोड इट इन वेरी सिंपल, वेरी एकदम रॉ ऑनेस्ट के साथ शब्दों में लेट्स डिकोड इट, वर्ड्स में लेट्स डिकोड इट। सो बेसिकली हु कैन स्टडी दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि इसके साथ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि ये है क्या बेसिकली, क्यों पढ़ सकते हैं, कौन नहीं पढ़ सकते। जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर कट लाइन दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ये एक बहुत लाइन है जो कि दिमाग में रखने वाली बात है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो सिर्फ बायोलॉजी के जो आते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इन पे लिमिटेड नहीं है। सो ये लिमिटेड, बेसिकली शुड राइट नॉट लिमिटेड, तो ज़्यादा बेटर होगा, नॉट लिमिटेड। सो बेसिकली जो मेन थिंग है दैट एनीवन कैन स्टडी दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बैकग्राउंड्स जिनके हैं, जैसे कि अगर किसी के बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो कैन स्टडी, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है कैन स्टडी दिस, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कैन स्टडी दिस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत वास्ट एक डोमेन है अपने आप में। सो ये सबको अलाउ करता है कि इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि बायोलॉजी डोमेन में पहले जाती हूँ मैं, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहती है। जैसे कि बहुत लोग, मैंने खुद भी सुना है पर्सनली, क्वेश्चंस रहती है जैसे कि बोटैनी है, बैचलर्स बोटैनी में किया है, मास्टर्स क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता। या फिर बहुत लोगों का होता है जैसे बैचलर्स पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मास्टर्स जो भी करना है, पर उन लोगों का रहता है कि उन लोग का 12th तक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था, या फिर उन लोग का उसमें सब्जेक्ट नहीं था, CS सब्जेक्ट नहीं था, तो हम कर सकते हैं कि नहीं। सो ऐसे डाउट्स कॉमन रहते हैं। तो बेसिक थिंग है कि ये ज़रूरी नहीं कि 12th तक कंप्यूटर साइंस हो, CS हो एज अ सब्जेक्ट, ये ज़रूरी नहीं। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर कोई मास्टर्स करता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि बैचलर्स में CS लेके स्टडी किया हो, डिग्री की गई हो, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरा था, मेरा 12th तक जिससे मैंने CS नहीं था, मेरा जो माइक्रोबायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, फिर भी मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर कर रही हूँ। तो ये कोई लिमिटेशंस ही नहीं है इस सब्जेक्ट के साथ कि इसमें ये होना ज़रूरी है। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से अगर आते हो और अगर माइक्रोबायोलॉजी में बैकग्राउंड है, सपोज़ माइक्रोबायोलॉजी में बैकग्राउंड है, या फिर बोटैनी में सपोज़ बैकग्राउंड है, या फिर बायोटेक में बैकग्राउंड है, जूलॉजी में बैकग्राउंड है, ये हो गया बायोटेक, या फिर जूलॉजी में बैकग्राउंड है, बायोकेम होती है, जेनेटिक्स, लाइफ साइंसेस। सो कोई भी लाइफ साइंस के डोमेन क्यों ना हो, ये सब बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं।
सो सब बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल होते हैं। सो बेसिकली अगर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड हो तो पढ़ सकते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो तो भी कैन टेक दिस, या फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग कुछ भी किया हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती है। हम लोग जानते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इनके बारे में भी पढ़ना होता है, पाइपलाइंस बनाना होता है। हाँ, बना सकते हो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस टू एवेल्युएट सम काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा सेट्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो कोडिंग होती है सब करनी पड़ती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि कोडिंग कभी सीखी ही नहीं है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कोडिंग आती है तो ये बेसिकली कैसे होगा, ये अलाउ करेगा भी पढ़ने पे कि नहीं। तो लेट्स यहाँ पे एकदम क्लियर कट जो थिंग है वो होता है कि जो कोडिंग होती है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत अच्छे खासे मैसिव रोल प्ले तो करती है, बट बहुत एक ह्यूज जो पार्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का वो कवर करती है कोडिंग, बेसिकली कोडिंग या फिर सीएस डोमेन्स। सो इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि मुझे सपोज जैसे आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली बहुत हद तक काम आता है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे बायोलॉजिकल डेटासेट्स को एक्सप्लोर करने में। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सिर्फ आर सीख के हो गया और मुझे कोडिंग सीखनी नहीं पड़ेगी, नॉट लाइक दैट। इसमें मैं जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं आई कैन वो सीखनी पड़ती है, लाइक पाइथन हुआ या जो भी आर तो होते ही है, पर्ल हो गया, इवन जावास्क्रिप्ट सब सीख सकते हो इस कोडिंग में बिकॉज ऑफ ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में। तो ये कोई रूल नहीं है कि जस्ट एक ही सीखना पड़ेगा या जस्ट इतना ही सीखना पड़ेगा। इसमें हम लोग जो कोडिंग होती है, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स के जो पार्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती है, उनकी प्रैक्टिकल ये सारी की सारी चीज़ कवर होती है, लेकिन जो कि कोई एक काइंड ऑफ बॉर्डर नहीं होता, ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, शुरुआत में बहुत लोग को जैसे जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नई नई क्लासेस होती है तो क्लासेस में बहुत हद तक लग सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें बोरिंग लग रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही बोरिंग लग रहा है, जस्ट ये डेवलप करो, वो करो, ये करो। बट सच में अगर खुद से एक्सप्लोर करेंगे सब्जेक्ट को, सेल्फ स्टडी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो ये सब्जेक्ट अपने आप में लगेगा कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितना इंटरेस्टफुल है, ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आने लगेगा। So just what you need, all you need is a love for solving problems and curiosity about this domain, about life science, about exploring more. हाँ, ये सब्जेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और वो होती है क्यूरियोसिटी। कोई तरह के क्यूरियोसिटी बस ये डिमांड करती है, कोई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, नई चीज़ों को सीखने में जितना फन होता है, जितना इंटरेस्ट आता है कोई भी नई चीज़ को सीखने में, अबाउट चाहे वो कोडिंग रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एक तरह का पाइपलाइन डेवलप करना हो, कुछ भी करना हो, इस सब्जेक्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा माइंड को ओपन करता है बेसिकली। इसके बाद हम लोग चलते हैं और एक थिंग पे, हु कैन स्टडी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद एक और डोमेन है जिसको क्लियर आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बहुत सारे मिथ्स है अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इनको क्लियर आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन के साथ स्टार्ट करते हैं कि बहुत लोगों को लगता है दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इक्वल टू ओनली कोडिंग, कि इसमें सिर्फ कोडिंग ही होती है, बट ये गलत है। दैट इज इसमें हम लोग लॉजिक, बायोलॉजी, टूल्स, डेटाबेसेस सब यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए, सो कोडिंग जो है इज़ अ पार्ट, नॉट एवरीथिंग। सो कोडिंग है इज़ बेसिकली अ पार्ट, नॉट एवरीथिंग। सो बेसिकली जो होता है कि हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चरल होता है, एनजीएस वगैरह का होता है, सिस्टम बायोलॉजी होता है, कोडिंग होता है, एआई। सो ऐसे ही ये एक पार्ट है, नॉट एवरीथिंग। दूसरा जो है, लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली एक्सट्रीमली हार्ड है।
सो बेसिकली एक्सट्रीमली हार्ड पे तो एक बहुत बड़ा सा क्रॉस कि एक्सट्रीमली हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हाँ चैलेंजिंग है, एक चैलेंजेस यू, बट जो मेन थिंग है इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीड क्यूरियसिटी पेशेंस कि इसको हम लोग पढ़े। सो बेसिकली प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी से वी कैन लर्न दिस, क्रैक दिस सब्जेक्ट। सो ये एक्सट्रीमली हार्ड पे तो एक बिग क्रॉस है। नेक्स्ट बहुत लोग आता है कि इसमें नो जॉब्स, बायोइन्फो पढ़ के देयर इज़ नो जॉब्स, बट ये एक ह्यूज मिसकंसेप्शन है। बिकॉज आज जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ये फील्ड बेसिकली जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो बूमिंग है इन एवरी सेक्टर्स। जैसे कि अगर बोला जाए एआई में, एआई इन बायोलॉजी में या फिर फार्मा में, ड्रग डिज़ाइन में, जीनोमिक्स में, रिसर्च लैब्स में, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, ड्रग डिज़ाइन में, टारगेट आइडेंटिफिकेशंस में, बायोटेक कंपनीज में, इवन दिस इज़ रॉकिंग। सो बेसिकली ये नो जॉब्स और एक मिसकंसेप्शन तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है कि बहुत लोगों को लगता है कि यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, मुझे पहले से ही बायोलॉजी सीएस मैथ्स में प्रो होना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन स्टार्ट विद दिस और एल्स आई कांट कंटिन्यू विद दिस। बट ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रो होने का नहीं होने का इज़ नॉट दैट, बस यू हैव टू बी लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे जानना है इसके बारे में, तो एक्सप्लोर करने का विश होना चाहिए। सो कैन स्टडी दिस बिकॉज हाँ स्टेप बाय स्टेप सीखने से ये इंटरेस्टफुल होता है और लोग समझ जाते हैं व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। सो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि सब चीज़ जानना पड़ेगा, बायोलॉजी मैथ सीएस कोडिंग वगैरह, बट ये नहीं है। नो वन नोज एवरीथिंग इन दिस, नो वन नोज एवरीथिंग इन फील्ड, मतलब अपने फील्ड में सब चीज़ तो सबको नहीं आता, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से वी कैन इम्प्रूव दोज थिंग्स। सो ये बेसिकली कुछ मिथ्स थे अबाउट दिस जो कि नॉर्मली होते, एंड इसको क्लियर आउट भी इस वीडियो में आई गेस अब हो चुका होगा। तो ये पूरे डिस्कशन से समझ में एक चीज़ बहुत क्लियरली आ गई होगी दैट एवरीथिंग इन बायोलॉजी इज़ बिकमिंग डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन हो रहा है बायोलॉजी में। सो ये आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आई होप कि चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी लास्ट तक कि क्या है नहीं है सारी चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज़ है कि अभी भी है क्वेश्चंस दिमाग में, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए और आई विल ट्राई दैट मैं सारे के सारे आंसर्स कर सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल श्वेता बर्ड्स ज़रूर करिए, न्यू वीडियोस न्यू टॉपिक्स एक्सप्लोर करने के लिए। तब नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।